आज हम लोग पढ़ेंगे आज का क्या नियम, ठीक है ना। तो आज हम लोग जानेंगे अगर कोई संख्या होगी उस संख्या को हम लोग देख के बता पाएंगे कि वो संख्या इन सभी अंकों से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 से कटेगी या नहीं, अर्थात विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग किसका नियम पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 का नियम, ठीक ना। कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई संख्या 2 से कटेगी, ठीक ना। देखिए अगर कोई संख्या होगी, देखिए बेटा अगर कोई संख्या होगी ना, यदि अंतिम अंक क्या होगा? यदि अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम लिख दिए 42, ये संख्या देखिए लास्ट में देखिए 2 है, इसमें से कोई है? 2 है, संख्या 2 से कटेगी? कट जाएगी। देखिए 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा? 21 बार में ना। कितना उत्तर आएगा? 21 में। अगर ऐसे ही अगर कोई संख्या मान लो अगर हम 100 लिख दिए, अब की बार तो जिसमें 0 है ना, 2 से कटेगा? कट जाएगा, ठीक है। अब किसका नियम पढ़ेंगे? 3 का नियम। चलिए 3 का नियम क्या है? 3 के नियम में सभी अंकों का योग क्या हो बेटा? 3 का गुणज हो। अगर 3 के देखिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल में देखें, जैसे मान लो अगर हम दे दिए ये संख्या 453, अब हम ये जानेंगे 3 से कटेगी या नहीं। नियम बेटा क्या है? सभी अंकों का योग क्या हो? 3 का गुणज हो। गुणज का मतलब ये है, जैसे ये संख्या 4, 5, 3 इसमें अंक है। अब 4, 5 क्या होगा? 9 होगा। 9, 3, 12। अब देखिए जो 12 है ये 3 के पहाड़े मार रहा है ना, 3 चौक 3 के पहाड़े में है ना, यानी कि वही क्या गुणज है। वही क्या है? मतलब गुणज, मतलब 3 के पहाड़े में अगर आ रहा है उसे मतलब क्या बोलते हैं? गुणज है, ठीक ना। तो ये संख्या क्या होगी? 3 से ये कट जाए। कट देखिए 3 के 3 होगा, कितना बचेगा? 1 बचे 15 हो गया, 3 बचे 15, फिर 3 के 3 कट गया ना। उसी तरह देखिए और देखिए ये कटेगा। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं सभी अंकों का योग क्या हो? 3 का गुणज हो, तो 3 से कट जाए। देखिए 6, 1, 7, 2, 9, 3 के पहाड़े में आता है नहीं? आता है ना, तो क्या होगा? 3 से ये कट जाएगा। अब देखिए 4 का नियम देखिए, अंतिम 2 अंक 4 से क्या होंगे? 4 से विभाजित हो जाएंगे। यदि अंतिम क्या हो? अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख दिए कितनी बड़ी संख्या से, ये 7, 7, 7, 7, अंत में लिख दिए 16। संख्या देखिए बहुत बड़ी है ना, लेकिन अंतिम अंक क्या है? 16 है। तो 16 4 से कटता है या नहीं? तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिख दिए 532, 4 से कटेगा? देखिए अंतिम क्या देखें? अंतिम 2 अंक देखते 4 से कटेगा ना, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4, 8, 32 पूरा कट गया ना। चलिए अब क्या देखें? 5 का नियम। 5 का नियम बेटा बहुत सरल होता है। 5 का नियम सरल होता है। अंतिम अंक क्या हो? अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए बेटा? 0 या 5। अगर अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या क्या होती है? 5 से कट जाएगी। जैसे हम कितनी बड़ी संख्या ले लिए? 780, यानी 780 हम लोग लिख लिए हैं। अब हमें देख के बताना है कि ये 5 से कटेगा या नहीं। कट जाएगा। अंतिम अंक क्या हो? 0, तो 5 से कट जाएगा। काट देखिए 5, 1 के 5, कितना बचेगा? 2, कितना बचेगा? 28, 5 बचे 25, कितना बचेगा? 3 हो गया 30, 5, 6, 30 कट गया ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 735। अब बताओ
ये 5 से कटेगा या नहीं? नियम क्या अंतिम अंक क्या हो? 5 0 या 5 0 वाला ये 5 वाला ये कटेगा। हाँ 5 के 5 कितना बचेगा? यहाँ तो 2 कितना हो गया? 23। अब 5 चौक 20 कितना बचेगा? 3 5 7 35 तीन हो गए 35 5 7 35 हो गया ना बेटा। हाँ। चलिए ठीक है। अब किसका नियम देखेंगे? 6 का नियम। ये भी सरल है। देखिए अगर संख्या अगर संख्या 2 या 2 से 3 से विभाज्य है, मतलब कट जाए। अगर कोई संख्या है वो 2 और 3 से क्या है? विभाज्य अर्थात कट रही है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 6 से कट जाएगी। ठीक ना? जैसे एग्जांपल में देखिए बेटा, ये संख्या ले लीजिए। संख्या कौन सी संख्या है? 126। अब हम ये चेक करते हैं ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं। 6 से काटने कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? अगर संख्या 2 या 3 से कटेगी, विभाज्य होगी, तो संख्या क्या होगी? 6 से कट जाएगी। ठीक ना? देखो 2 से कटेगा, 2 का नियम क्या है? अंतिम अंक क्या हो? 0 2 4 6 अंतिम है ना? 2 से कट जाएगा। अब 3 का नियम क्या है? 3 का नियम ये क्या है? सभी अंकों का योग क्या हो? 3 का गुणज अर्थात 3 के पहाड़ी में आना चाहिए। तो देखिए कट जाएगा। 1 2 कितना? 3 3 6 9 हो गया ना? तो संख्या क्या होगी? ये 3 से कट जाएगी। अब 6 से काट सकते हैं, यानी कि संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से कट रही है, तो हम 6 से काट के चेक कर ले। देखिए 6 दूनी 12 6 के 6 संख्या क्या 6 से कट रही है ना? अब आइए 7 कहेंगे। कहेंगे 7 करना 7 का नियम भैया क्या है? एग्जाम्पल में देखिए 343। ठीक ना? इसका नियम क्या है? देखिए इसमें ये 3 क्या है? इकाई है ना? ये 3 क्या है? इकाई। देखिए 7 का नियम बेटा ये कहता है इकाई अंक को क्या कीजिए? डबल कीजिए। इकाई अंक को क्या करेंगे? डबल। 3 का डबल कितना आएगा? 3 का डबल कितना आएगा? 6 6 आएगा। 3 दूनी 6। 3 डबल कितना आएगा? 6। अब जो बची संख्या कितनी है? 34 है ना? 3 डबल कितना है? 6। उसके बाद बची संख्या कितनी है? 34 है ना? अब 34 में से वो 6 को घटा दो, कितना आएगा? 28। अब ये सब करने के बाद अगर वो संख्या जैसे अंतिम अंक डबल करेंगे, डबल करने के बाद बची संख्या में से घटा देंगे, उत्तर जो आएगा अगर वो उत्तर ना अगर वो 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अब देखो 7 चौक ये 28 7 से कट रहा है 28 ना? तो संख्या क्या होगी? 7 से चेक कर लो। 7 चौक 28 कितना? 6 बचेगा, हो गया 63। 7 9 संख्या क्या होगी? 7 से कट जाएगी। अब किसका नियम देखेंगे बेटा? 8 का नियम सरल है। देखिए 4 में अंतिम 2 अंक देख रहे थे ना? इसमें क्या देखेंगे? अंतिम 3 अंक किसे विभाजित हो? 8 से। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो क्या होगा? सभी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए देखिए एग्जाम्पल, संख्या में देख के बताना है ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं। नियम क्या है बेटा? अंतिम 3 अंक 8 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो हम क्या करें? पूरी संख्या को न देख के केवल हम अंतिम 3 अंक को देख लें। चलिए देखिए 10 काटिए 8 से, 8 के 8 कितना बचेगा? 2 कट्टे बचेगा ना? 28। ये संख्या 28 8 से कटता है? नहीं कटेगा ना? यानी कि जो ये संख्या हमारी बेटा है ये 8 से विभाज्य नहीं। अगर अंतिम अंक क्या होता? 8 से कटता 3 अंक तो ये 8 से कट जाता। अच्छा बताइए तो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ये देखिए
ठीक ना। अब क्या है, दूसरी संख्या है 6 7 3 8 1 6। अब आप लोग बेटा ये बताएंगे ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पहले अंतिम 3 अंक काटते हैं, किससे, 8 से। आइए देखिए, एक कट कट जाएगा, जाएगा। 8 के 8 एक तो कटेगा नहीं ना, नहीं। तो क्या बढ़ाएंगे, 0। 0 क्या हो, 16 8 दूनी 16 ये संख्या क्या होगी, कट 8 से जाएगी। कट जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब अंतिम बचा 9। यदि सभी अंकों का योग क्या हो, 9 का गुणज हो, यानी कि 9 के पहाड़े में अगर आएगा तो हम लोग क्या जाएंगे, वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं 7 8 फिर लिख दिए 3 लिख दिए। अब संख्या 783 है, ये संख्या क्या होगी बेटा, 9 से कटेगी या नहीं, कट जाएगी। हाँ। नियम क्या है, सभी अंकों का योग कितना हो, 9 का गुणज हो, यानी 9 के पहाड़े में आना चाहिए। 7 8 15 15 3 18। अब बताइए, 18 9 के पहाड़े में आता है या नहीं, हाँ। आता है ना। तो संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। कर लें, 9 72 6 बचेगा, कितना हो गया, 63 9 7 63 संख्या क्या होगी, कट जाएगी। कट जाएगी। ठीक है ना। अब बेटा लास्ट हम लोग क्या देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे 10 से कटने का नियम। सबसे सरल बेटा यही है, सब सरल, यही है। केवल अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक अगर 0 हो, अंतिम अंक क्या हो, 0 अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तो संख्या क्या होगी बेटा, 10 से कट जाए। 10 का नियम बेटा क्या है, बहुत ही सरल है ना। इसका नियम क्या है, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो। अगर बेटा अंतिम अंक 0 होगा तो संख्या क्या होगी, 10 से कट जाएगी। ठीक ना। जैसे हम लिख दिए 790, अंतिम अंक देखो 0 है कि नहीं, हाँ। 10 से कट जाएगी। हाँ। सही, चेक कर ले। हाँ। देखिए 10 सते 70, कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर हो गया 90, 10 9 90। कट गया ना। हाँ। चलिए हम एग्जांपल देते हैं, आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सी संख्या 2 से 3 से यानी कि इन सभी से विभाज्य होगी, वो क्या बताएंगे।